हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पावर ऑटोमेट में एक्सेल को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। एक्सेल को हम किस तरह से ऑटोमेट करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए एंड तक देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर फ्लोज में हम एक्सेल का यूज़ करते ही हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर ये पावर ऑटोमेट का एक विंडो ओपन है मेरा, और मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल शीट है जो मैंने वन ड्राइव में सेव की हुई है। देखिए, एक सबसे पहला जो है वो समझना ये है कि अगर आपके सिस्टम में ऐसी एक्सेल पड़ी हुई है कहीं, तो उसे हम ऑटोमेट नहीं कर सकते पावर ऑटोमेट की हेल्प से, क्योंकि ये क्लाउड वर्जन है। तो क्लाउड वर्जन में जो एक्सेल है वो क्लाउड पर ही होना चाहिए। तो या तो वो वन ड्राइव पर हो, या वो शेयर पॉइंट पर हो, या ब्लॉग वगैरह में हो, मतलब एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जो ऑलरेडी क्लाउड पर है। तो ये मैंने वन ड्राइव पर सेव की हुई है, आप देख सकते हैं ग्रीन टिक आ रहा है। तो ये सिंक है, मतलब सिस्टम के साथ सिंक है ये। और इसके अंदर एक डेटा यहां पर पड़ा हुआ है, आईडी है, यहां पर नेम है, क्लास है, और ये सेक्शन है। अब एक बात और यहां पर ध्यान में रखनी है ऑटोमेशन से पहले, कि हम सिर्फ एक्सेल टेबल को ही हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब एक्सेल टेबल में ही हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, या लूप लगा सकते हैं। तो जैसे अब एक्सेल टेबल क्या होती है, अगर कोई नॉर्मल टेबल होती है तो हम उसको एक फॉर्मेटिंग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर टेबल का डिजाइन ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि देखो टेबल का नेम यहाँ पर डालने का ऑप्शन है मेरे पास। जैसे अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई और डेटा भी होता, तो अभी ये टेबल तो है लेकिन ये एक्सेल टेबल नहीं कही जाएगी, इसको एक नॉर्मल डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है जो एक सिस्टमैटिक नहीं है। तो एक्सेल टेबल जो है वो डेटा को सिस्टमैटिक रखने का तरीका है। तो इसे बनाने के लिए कोई सिंपल तरीका है, हम कंट्रोल के साथ एल दबाते हैं तो एक ये ऑप्शन आता है क्रिएट टेबल, और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं माई टेबल ऐसे हेडर एंड ओके कर देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, और ये देखिए यहाँ पर इसका नाम हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम डाल देते हैं न्यू। तो अब इस पूरी शीट के अंदर दो एक्सेल टेबल हैं, एक ये वाली इसका नाम है टेबल 1, और एक ये वाली इसका नाम है न्यू टेबल। तो इसका नाम हम स्टूडेंट्स टेबल रख देते हैं। ओके, तो यहां से अब ये रीनेम हो गया। तो अब इस टेबल को हम एक्सेल पहचानेगा स्टूडेंट टेबल के नाम से, और इसे पहचानेगा न्यू टेबल के हिसाब से। अभी मैं इसे सेव कर देता हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि हम किस तरह से किसी एक्सेल शीट में या एक्सेल टेबल के अंदर डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं पावर ऑटोमेट से। ठीक है, तो हम ऐड करना भी सीखेंगे, अपडेट करना भी सीखेंगे, और एडिट करना भी सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं उसके अंदर। अब इसके लिए एक फ्लो क्रिएट करते हैं पहले। तो मैं पावर ऑटोमेट की विंडो पर आ गया हूं, और मैंने यहां पर क्रिएट एक फ्लो किया है। क्योंकि अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक सिर्फ मैनुअल फ्लो लेंगे, मतलब कि इसमें इंस्टेंट रन हो जाए, जो मैनुअल फ्लो है ये। ठीक है, मैनुअली ही ट्रिगर करने वाले हैं इसे। तो मैनुअली ट्रिगर किया। ठीक है, अब इसमें इनपुट डाल देते हैं, क्योंकि हमें इनपुट चाहिए यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्सेल जो शीट नंबर 2 थी ना, जो टेबल नंबर 2 थी जिसका नाम हमने न्यू दिया था, उसमें दो ही कॉलम थे, आईडी एंड नेम। और जो नेम था वो टेक्स्ट था, तो हम यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट रख लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं आईडी और एक नेम। ठीक है, यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लो। अब ये जो फ्लो है ये मैनुअली ट्रिगर है, इन वेरिएबल के साथ ट्रिगर होगा। मतलब जब इसे रन करेंगे तो मुझसे आईडी और नेम मांगेगा। अगर मैं सेव करता हूं, सॉरी, हमें यहां पर अब एक्शन लेना है। तो उस एक्सेल में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम मैनुअली में एंटर करने वाले हैं वो हम उस एक्सेल में ऐड कर सकें डेटा को। ठीक है, जो भी हम एंटर करते जाएंगे उसमें टेबल में ऐड होता जाए। तो इसके लिए देखिए, अब ध्यान से समझना है इस बात को। हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक्सेल डालूं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है एक्सेल ऑनलाइन बिजनेस, दूसरा आता है एक्सेल ऑनलाइन वन ड्राइव।
अगर आपका कंपनी का कोई अकाउंट है, यानी कंपनी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे ऑफिस ऑनलाइन बिजनेस वाला। और अगर आप पर्सनल है, कोई खरीदा हुआ नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल आईडी से भी आउटलुक का अकाउंट बना सकते हैं। वहां पर आपको एक्सेल ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये वो एक्सेल ऑनलाइन वाला है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट नहीं है तो भी ये करेंगे, और बिल्कुल सेम ही है, बस बटन दबाने में डिफरेंस है। तो मेरे पास बिजनेस है, तो मैंने यहाँ पर बिजनेस पर क्लिक किया। देखिए अब मेरे पास इन एक्शंस के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि डेटा को ऐड करना है, लेस करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इनपुट है, हमने मैनुअली ट्रिगर जब करवाएंगे फ्लो, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे दो वैल्यू पूछेगा, आईडी और नेम। हम वो चाहते हैं जो आईडी और नेम हमसे लिए हैं उसको एक्सेल की जो शीट नंबर 2 थी, सॉरी टेबल नंबर 2 थी, उसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्वियसली ये डिलीट रो है, गेट ए रो है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐड करना। तो ऐड इसमें ढूंढना है, तो यहाँ पर लिखते हैं ऐड। मैंने ऐड सर्च किया, ऐड से देखो दो आ गए ऑप्शन, एक ऐड ए रॉ इनटू टेबल, एक ऐड ए की कॉलम टू द टेबल। यानी कि ये ऐड करेगा रॉ और ये ऐड करेगा कॉलम। तो कॉलम तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, हमें एक रॉ ऐड करनी है, तो हम इस ऑप्शन को ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखिए यही सारे ऑप्शंस हमें देगा, हम ज़्यादा याद भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब लोकेशन कहाँ पर है वो फाइल हमारी। मैंने इस पर क्लिक किया और डॉक्यूमेंट डेटा वन ड्राइव पर रखा था, तो ये वन ड्राइव फॉर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी मेरी वन ड्राइव है, फाइल मेरी, अब मैं नेविगेट करूंगा फाइल कहाँ पर है, तो वो फाइल मैंने रखी है यहाँ पर, आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही। मैंने फोल्डर में जा रहा हूँ, ठीक है। बीच में क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके फोल्डर के अंदर एंटर मारेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोर्स, इसके बाद वीडियो सोर्स, इसके बाद आज की डेट में मैंने ये रखा है, ठीक है। देखिए अब ये फाइल आ गई, ये स्टूडेंट्स नाम से थी, मैंने इसे क्लिक किया। अब नेक्स्ट में टेबल मांग रहा है, देखिए हमने देखो पहले रिकॉल कीजिए, एक्सेल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सिर्फ जो टेबल होगी उसे ही डिटेक्ट कर सकता है ये। और हमने इधर उधर डेटा रखा हुआ होगा या वर्कशीट बनाई होंगी या नेम रेंज भी बनाए होंगे, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो इसकी ये लिमिटेशंस है। अब देखिए जैसे हम सेलेक्ट किया, देखो जितनी भी दो टेबल थी उसके अंदर वो सारी आ गई हैं। एक न्यू बनाई थी, ये रही न्यू, ये रही स्टूडेंट। तो हम ऐड करने वाले हैं न्यू टेबल में, क्योंकि इसमें दो ही कॉलम है, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे हमने ऐड किया है उसने उसको फैच कर लिया और उसमें जितने भी कॉलम थे वो कॉलम यहाँ पर आ गए। अब ये पूछता है नेम, आईडी क्या है और नेम क्या है। अब चाहे तो यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं, पर ऑब्वियसली इसको ऑटोमेट बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो हम डालेंगे आईडी में, वो आईडी में ऐड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर हम जो डालेंगे वो नेम में ऐड कर दिया जाएगा, और ऐसे वो ऐड हो जाएगी। तो क्योंकि देखो अब हमारे पास ये देखो आईडी नेम, ये जो एक्शन है मैनुअली ट्रिगर ए फ्लो वाला जो एक्शन, जो इसके ऊपर एक्शन था, सो इसी पर जो ट्रिगर था, उसमें जो आउटपुट आएगा ना, वो आएगा कि किसने जो वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का आंसर चाहिए हमको। तो वेरिएबल का आंसर, तो ये आईडी है उसकी, यहाँ पे आईडी आ गई, यहाँ पर नेम चाहिए, देखो यहाँ पर नेम आ गया। तो यहाँ पर इसकी आईडी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसकी नेम की वैल्यू इसमें चली जाएगी। अब इसे हम सेव करते हैं, ठीक है। अब इसे हम टेस्ट करते हैं। मैंने टेस्ट किया मैनुअली, टेस्ट, ठीक है। अब रन करते पूछ रहा है आईडी क्या है, तो मैंने डाल दिया आईडी एग्जाम्पल 5, और नेम क्या है, मैंने नाम डाल दिया अपना गुलशन, और इसे हम रन करते हैं। रन किया, डन किया, देखिए ये एक्शन भी डन हो गया है और ये एक्शन भी डन हो गया है, कोई एरर नहीं आई है। हम चेक करते हैं अपनी एक्सेल, इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए डेटा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहले क्लाउड पर सेव हुई होगी, फिर क्लाउड के बाद हमारे सिस्टम में आई होगी, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर आ चुका है, 5 नंबर रॉ और गुलशन इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं, कोई भी हम रॉ ऐड कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि रॉ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस आईडी जो 3 है उसका नाम मुझे विकास रखना है, तो ये वाई की जगह विकास करना है, यानी कि एक सेल को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अब उसे करते हैं हम। अब इस स्टेप को मैं डिलीट मार देता हूं, और अब हम मॉडिफाई का स्टेप देखेंगे। ये रहा हमारा अपडेट ए रॉ।
क्योंकि देखो अपडेट करना है तो ऑब्वियसली हमें उसमें क्या अपडेट करना है ये डिपेंड करता है। टेबल हमारी न्यू वाली थी। अब की कॉलम, एक्चुअल में जो ये की कॉलम और की वैल्यू है, ये कौन सा कॉलम की कॉलम है, यानी ये है वो की कॉलम। यानी कि देखो जब ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कॉलम में डेटा रखना है, लेकिन जब अपडेट करना है तो हमसे बताना पड़ेगा ना कि कौन से कॉलम किससे आइडेंटिफाई करो, किस रॉ को अपडेट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी आईडी 5 हो, जिसकी आईडी 3 हो, जैसे सिक्वल में होता है जब हम अपडेट कर रहे होते हैं तो वेयर क्लाउज लगता है, तो वेयर क्लाउज हमें ये बताता है कि क्या फिल्टर है वो वैल्यू। तो सेम वही है यहाँ पर कि किस कॉलम की क्या वैल्यू में हम चेंज करना है, ठीक है। तो की वैल्यू आईडी और वैल्यू क्या है, मान लीजिए मुझे 3 आईडी में चेंज करना है। बाद में से हम डायनेमिक करेंगे, अभी से हम टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये काम करता है, ये जो कनेक्टर है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम इसको सबको डायनेमिक किया जा सकता है। अब जो आईडी है उसमें तो हम ये आईडी ही रखेंगे, ये आईडी नहीं रखेंगे इसके अंदर। यहाँ पर दोनों कॉलम आ रहे हैं तो हम किसी भी कॉलम का अपडेट कर सकते हैं। तो हम जो आईडी है वो आईडी 3 रख रहे हैं, जो वैल्यू 3 है, लेकिन जो नेम है वो हम चेंज कर देंगे। नेम रख रहे हैं हम योगेश। देखिए हमें यहाँ से इनपुट मिल जाएगा आईडी की क्या है और नेम क्या है। पर देखो ये नेम आईडी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे सिर्फ इनपुट नेम चाहिए। तो मैं एक नया नेम डालूंगा तो वो नया नेम जो है वो कहाँ अपडेट हो जाएगा, इस 3 की जगह पर वो अपडेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि तो पहले ये टेस्ट करते हैं कि नेम जो है हम 3 की जगह अपडेट कर पाते हैं नहीं। इसे अभी हमने सेव किया और अभी हम एक्सेल शीट में जाते हैं, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, 3 की जगह भी वाई है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब वाई की जगह भी योगेश करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे अब हम टेस्ट करते हैं मैनुअली रन। अभी नेम पूछ रहा है, नेम हम डाल रहे हैं योगेश। नहीं अभी एक सेकेंड गलत हो गया, ये नेम है वो हम इस इनपुट वाले से उठा लेंगे। नहीं ठीक है, तो जो नेम हम ऊपर डालेंगे वो आईडी नंबर 3 की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। हम चाहे तो ये आईडी नंबर जो 3 है वो भी हम ऊपर डाल सकते हैं कि भाई इस आईडी को टेस्ट करें और ये वाला नेम चेंज कर दें। अब हम टेस्ट करते हैं मैनुअली। अब ये हमसे नेम पूछेगा तो नेम हम डाल देते हैं योगेश। रन फ्लो डन। देखिए फाइल में चेंज हो चुका है, जैसे मैंने ओपन किया वैसे ही आईडी नंबर 3 की जगह योगेश आ गया है। यानी कि हमने एक्सेल की जो शीट्स हैं उसे इजीली हमने मॉडिफाई कर लिया। ओके, अब हमने ऐड डेटा करके देख लिया है, हमने अपडेट करके देख लिया है। अब लास्ट चीज हम देखते हैं कि डेटा को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो इस टेस्ट में मान लीजिए जो ये एक्सेल शीट है उसमें से मुझे ये जो है आईडी नंबर 6 का जो डेटा है इसको डिलीट करना है, इस रॉ को ही डिलीट करना है। ठीक है, तो फिर वापस जाते हैं तो इस अपडेट वाली को मैं हटा देता हूं, यहां पर रखते हैं हम आईडी, क्योंकि हम आईडी वाइज डिलीट करेंगे जहां भी आईडी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब एक्सेल वन ड्राइव, देखिए अब डिलीट ए रॉ मिलेगा मुझे। तो यहां पर मैं सर्च करता हूं डिलीट, को डिलीट ए रॉ मिल गया। अब सेम वैसे ही हमें लोकेशन डालनी है, लोकेशन है वन ड्राइव। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी वन ड्राइव है। अब फाइल में हमने टेबल ले ली। अब देखिए जिसको डिलीट करना है वो पूछ रहा है कि की कॉलम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, किस कॉलम की क्या वैल्यू है
उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे आईडी और वैल्यू। अभी एग्जांपल के लिए ऊपर देखो मैं आईडी यहाँ से ले रहा था, तो जो भी आईडी हम ऊपर डालेंगे वो आईडी डिलीट कर दी जाएगी। तो मैं उसी का ही आउटपुट यहाँ पर डाल देता हूँ, आईडी। इसे सेव करते हैं और अब इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने टेस्ट किया मैनुअली। अब मुझसे ये आईडी पूछेगा क्योंकि हमने इनपुट में डाली हुई है। अब जिस आईडी को भी हम डिलीट करना चाहते हैं वो आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें मुझे 6 वाली आईडी डिलीट करनी है, तो इस फाइल को काट देता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 6 और रन फ्लो करता हूँ और डन करते हैं। ठीक है, दोनों चल चुकी हैं। फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ आपके लिए कि अब जाके चेक करते हैं। देखिए अभी सिंक हो रही है, एक सिंक हो चुकी है। अब इसे ओपन करेंगे। देखिए जो शीट थी आईडी नंबर 6 वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने सीख लिया कि कैसे एक्सेल में हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में आप डाल सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, और हर चीज़ आपको प्रैक्टिस करके देखनी है क्योंकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम पावर ऑटोमेट को फुल अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।